जय हिंद दोस्तों। होपफुली आप लोग बहुत जबरदस्त तरीके से प्रिपरेशन कर रहे होंगे 2022 के एग्जाम का। 2023 का नोटिफिकेशन निकल चुका है। आप लोगों ने होपफुली नोटिफिकेशन का पीडीएफ देखा होगा। यदि जिन्होंने नोटिफिकेशन का पीडीएफ नहीं देखा है तो मैं लिंक में दे दूंगा कमेंट इसमें डिस्कशन सेक्शन में, तो आप लिंक में जाके देख लेना। नीचे लिंक में डाल दूंगा पीडीएफ। ठीक है, तो 2023 की वैकेंसी जो है ना जबरदस्त आई है, जैसा एक्सपेक्टेड था। मैं पहले भी कई बार बोला था कि वैकेंसी होगी 900 के करीब, तो 836 सीट इन्होंने दिया है। ठीक है ना, इसमें आप 100% रखो, कुछ ना कुछ और नंबर बढ़ेगा। ये 912 913 सीट्स के करीब होना चाहिए था। 836 से ही क्यों है मुझे नहीं पता, लेकिन ये इसमें ये रखो कि 100 सीट और ऐड होगा ही होगा कम से कम। ठीक है ना, तो वैकेंसी आपके पास मान लो 836 भी रह जाता है तो वैकेंसी जबरदस्त है। ठीक है ना, तो यदि आप ढंग से तैयारी करेंगे तो 100% सिलेक्शन होगा, 100%। तो आज से ही आप सिलेक्शन के लिए ना लग जाओ पढ़ाई में। यदि आप आज से ही लग जाएंगे तो 100% सिलेक्शन होगा, कोई आपको रोक नहीं सकता आपके सिलेक्शन से। ठीक है, देखिए फॉर्म फिलिंग डेट जो है 2023 के एग्जाम का दिया है 20 जनवरी से 20 फरवरी तक का। मैं आपको अभी नोटिफिकेशन भी दिखा देता हूं। एग्जाम डेट सेकेंड क्वार्टर है 2024 का। सेकेंड क्वार्टर का मतलब होता है, मतलब अप्रैल से जून तक रखो। जो सेकेंड क्वार्टर एग्जाम डेट है मतलब अप्रैल से आप रखो, अप्रैल से जून के बीच का टाइम। ठीक है ना, सेकेंड क्वार्टर यही होता है। तो अप्रैल से जून के बीच में उन्होंने अभी टेंटेटिव एग्जाम डेट डाला है। ठीक है, तो आप ये रखो इलेक्शन के बाद, रिजल्ट आने के बाद, तो मई से जून के बीच में ही एग्जाम पॉसिबल होगा। मई से जून के बीच आप रखो, एग्जाम होने के चांसेस पूरे हैं 100%। ठीक है ना, इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि भाई कैसे पढ़ाई की जाए आज से प्रॉपर तरीके से। ये नहीं कभी इधर कुछ कर रहे हैं, कभी कहीं से कुछ पढ़ रहे हैं, कभी कहीं से। प्रॉपर एक स्ट्रक्चर वे में पढ़ें और 100% आपकी सफलता हो, निश्चय कर आपकी जीत हो। एग्जाम में यदि बैठे तो आप फोड़ के आओ। ठीक है, अच्छा 2022 वालों का एग्जाम का डेट कब आएगा क्या है वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग वैकेंसी देखते हैं, नोटिफिकेशन देखते हैं 2023 वालों का। जो नोटिफिकेशन आया है अपना, ये देखिए, ये 2023 का आपका नोटिफिकेशन है। ठीक है, 12/1/2024 का नोटिफिकेशन है। ओके, अच्छा आप देख लो, सब्जेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ईएक्सी थ्रू एलडीसी फॉर द ईयर 2023। जैसे बहुत स्टूडेंट मुझे कॉल कर रहे थे कि सर रिक्रूटमेंट का कंडीशन बदलने वाला है क्या। बहुत लोग मुझे कह रहे थे कि सर 8 साल होने वाला है क्या, जो मिनिमम जॉब सर्विस है वो 8 साल का होने वाला है क्या। तो मैंने आप सबको मना किया था कि भाई ये सब चीजों पे मत जाओ, अपने नोटिफिकेशन जब आएगा उसमें क्लियर होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, अभी भी सेम है, 5 साल का ही है। चलो आगे देख लीजिए आप। टोटल 836 वैकेंसी आपको दिख गया। अनरिजर्व जनरल कैटेगरी के लिए 649, एससी के लिए 125, एसटी के लिए 62, ओबीसी के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। यदि ओबीसी के लिए वैकेंसी नहीं है तो इनका जो वो कंसीडर किया जाएगा आपका एज, वो भी जो जनरल कैंडिडेट का है वही कंसीडर किया जाएगा। अभी देख लेंगे वो एज क्या है। चलिए, अच्छा तो फिर एग्जाम डेट का, चलिए हाउ टू अप्लाई देखिए, आप कैसे करेंगे वो तो आप करेंगे ही। अप्लाई का तो आपको पता ही है, आप सारा सब कुछ भर के 20 तारीख से करेंगे। तो ये डेट है 20 जनवरी से 20 फरवरी तक का। ठीक है, आफ्टर अप्लाई थ्रू ऑनलाइन एप्लीकेशन द कैंडिडेट विल सबमिट हार्ड कॉपी। पहले आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, उसके बाद हार्ड कॉपी ऑफ फुल्ली फाइल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है ना, अपेंडिक्स एंड रिक्विजिट जो भी डॉक्यूमेंट होगा, ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड, मतलब खुद से अटेस्ट करके, है ना, वो मेंशन बिलो टू दियर यूनिट कमांडर फॉर वेरिफिकेशन। यूनिट कमांडर को देंगे वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, तो ये सब सारा उसमें दे दिया है, आप पढ़ लेना। मैं नोटिफिकेशन का पीडीएफ भी डाल दूंगा, होपफुली आपके पास भी होगा, मैं ग्रुप्स में भी डाल दूंगा। ठीक है, तो ये सारा आपको चाहिए।
ग्रेजुएशन का होना अनिवार्य है, ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, कोई पनिशमेंट नहीं होना चाहिए, कंडक्ट ठीक होना चाहिए, ठीक है। 3 चांसेस है आपके, ठीक है। तो देखो 3 चांसेस में क्लियर है, जिनमें आप रिटर्न एग्जाम आपने दिया हो, ठीक है ना, वही मान लो आपने फॉर्म भरा और दिया नहीं एग्जाम, तो वो काउंट नहीं होगा, ठीक है। ऑन रिसिप्ट ऑफ हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म पोस्ट इतना फ्रॉम द एप्लीकेंट कंसर्न्ड यूनिट कमांडर शैल वेरीफाई द डिक्लेरेशन अबाउट अवेल चांसेस, कि यूनिट कमांडर देखेगा कितना है फ्रॉम द एसएसजी ग्रेटर नोएडा से in return, and if any candidate is found to have been already availed 3 chances previous occasion, his or her application may be summarily rejected. Chance will be treated as availed chance only when candidate has attended the written for examination for the post. अब देखो बहुत से आप लोग मुझे कॉल करते हो ना कि सर मेरे को जो यहाँ पे बाबू है वो कहता है कि बड़ा बाबू की भाई नहीं, आपका आपने फॉर्म भर दिया लेकिन आपका चांस चला गया, आपने एग्जाम नहीं दिया। तो ऐसा नहीं हो भाई, मैंने आप लोगों को कितनी बार ये चीज बोला है और बहुत बार ये स्टूडेंट का आता है। देखो इसमें क्लियरली मेंशन है, जब तक आपने फॉर्म भर दिया उससे कोई दिक्कत नहीं है, यदि आपने एग्जाम दिया नहीं है, वहां अटेंडेंस कॉपी में आपका साइन नहीं हुआ है, तो आपका चांस काउंट नहीं होगा, ठीक है। चलिए, तो ये स्क्रूटनी मैंने आपको कर दिया। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका ये तो जोनल कमांडर सब वगैरह दिया हुआ है। आगे आइए, जो अपने लिए, हाँ, एग्जाम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो सर्विस 5 ईयर, जो बहुत लोग मुझे कॉल कर रहे थे कि सर 8 साल होने वाला है क्या? अरे वो बीएसएफ का अपना सीएपीएफ में उन्होंने कुछ निकाला है 8 साल का, ठीक है ना, वो भी अभी कंफर्म नहीं है, अभी वो भी टेंटेटिव ही है, वो भी उस पर डिस्कशन ही चल रहा है। तो आप सीएसएफ वाले क्यों घबरा रहे थे, मुझे कॉल कर रहे थे कि सर 8 साल हो जाएगा क्या सभी में? नहीं, 5 ईयर ही है रेगुलर सर्विस। इसमें आपका इंक्लूड रहेगा बेसिक ट्रेनिंग, 1 साल बेसिक ट्रेनिंग का वो टाइम इंक्लूड रहेगा, ठीक है ना। तो 5 साल पूरा होना चाहिए टोटल, ठीक है। और वो डेट काउंट होगा 1/8/2023, 1/8/2023 तक आपका 5 साल कंप्लीट हो जाना चाहिए बेसिक ट्रेनिंग के साथ, वो ऐड करके, उसको छोड़ के नहीं, ध्यान रखना। अपर एज 35 साल, 1/8/2003 को आप 35 साल के होने चाहिए, 1/8/2023, सॉरी 3 कह रहा हूं मैं, 2023, 1/8/2023 को आप 35 साल के होने चाहिए। SC ST को, मतलब जो लोग 2/8/2088 के पहले के हैं वही लोग फॉर्म भर सकते हैं, इनके बाद वाला नहीं भर सकते, जैसे 89 वाले 90 वाले वो नहीं भर सकते, ठीक है ना। अच्छा, SC ST को 5 ईयर का जो है रिलैक्सेशन है, ओबीसी का कोई सीट नहीं है तो रिलैक्सेशन भी नहीं है, ओबीसी एज अ जनरल काउंट किए जाएंगे, जनरल कैंडिडेट काउंट किए जाएंगे, समझ गया ना। जब आप एज अ ओबीसी भरोगे और यदि 23 नंबर लाना है तो आपको 23 नंबर ही लाना होगा कट ऑफ सेक्शन का, उसमें आपको छूट नहीं मिलेगी, ठीक है ना, क्योंकि आपको जनरल कैंडिडेट कंसीडर किया जा रहा है। इसमें लिखा है ओबीसी कैंडिडेट कैन अप्लाई एज जनरल कैंडिडेट, आप जनरल कैंडिडेट होंगे क्योंकि ओबीसी का कोई सीट है नहीं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन, क्लीन रिकॉर्ड, ये आपको पता है आपके रिकॉर्ड्स क्लीन होने चाहिए, कोई आप पे हरासमेंट का या कोई भी पनिशमेंट ना हो, मतलब ये है, ठीक है। ये सारा फिजिकल स्ट्रक्चर है। पीईटी के लिए क्या होना चाहिए? अब रिटर्न एग्जामिनेशन को हम थोड़ा देख लेते हैं। स्टेज 2 रिटर्न एग्जामिनेशन, देखो इसमें OMR/CBE मोड दिया हुआ है, मतलब OMR वाला ऑफलाइन भी हो सकता है, CBE मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, कंप्यूटर बेस्ड भी हो सकता है। तो दोनों में से कुछ भी हो, अपने को घबराने की जरूरत नहीं है, अपन पूरा एग्जाम इस तरह से प्रिपरेशन करके जाएंगे कि फोड़ के आएंगे। द अकेडमी EDU में हम लोगों ने एकदम अपने एग्जाम, अपने स्टूडेंट को कमांडर बना के भेजते हैं, वो फोड़ के आता है एग्जाम, आपको पता होगा 2008 से लेके 2021 तक खतरनाक रिजल्ट हम लोगों ने दिया है, आप जहां भी देखेंगे हमारे कैंडिडेट मिलेंगे आपको, ठीक है। अच्छा, 3.5 घंटे का होगा, 200 क्वेश्चन, देयर शुड बी 1 क्वेश्चन पेपर ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 200 मार्क विद इतना आर ड्यूरेशन टू एक्सेस कैंडिडेट इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट, ठीक है ना। तो 3.5 घंटे का टाइम है, 200 क्वेश्चन है, जैसा होता था। जनरल इंटेलिजेंस 50 मार्क्स, जीके और प्रोफेशनल स्किल मतलब सीएसएफ एक्ट रूल से जो क्वेश्चन आता है 50 मार्क्स का, न्यूमेरिकल मतलब मैथ 50 का, 50 जो होगा आपका इंग्लिश होगा, ठीक है।
A candidate shall secure at least 40% mark each part and 45% aggregate relaxation of 5% mark will be given to the SC/ST candidate, है ना। मतलब 50 का आप ये समझो 40%, है ना। तो 5 चौके 20। देखो ये एक धमाकेदार खबर मिल गया, 50 का 40%। देखो कह रहे हैं ना, कैंडिडेट शैल सिक्योर एटलीस्ट 40% मार्क इन ईच पार्ट, मतलब 50 का यदि आप 40% निकालेंगे, है ना, तो 20 मार्क्स आता है। मतलब जो 23 मार्क्स का था पहले, वो घटा के अब 20 मार्क्स कर दिया है सेक्शनल कट ऑफ, क्योंकि उनको भी लग रहा है यार बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो 20 मार्क्स कर दिया है, ठीक है ना। 20 मार्क्स सेक्शनल कट ऑफ कर दिया, ये धमाकेदार खुशी है आपके लिए। और 200 एग्रीगेट 200 का 45% होना चाहिए, 45% 200 का, तो 200 का आप 45% निकालेंगे तो 45 दूनी 90, टोटल 90 तो होने ही होने चाहिए, ठीक है ना। तो ये है आपका, ठीक है ना। तो ये धमाकेदार खुशी है, ध्यान रखो। अब आपको 23 मार्क्स की जगह ओनली 20 मार्क्स चाहिए सेक्शनल कट ऑफ, लेकिन टोटल 200 में से 90 45% मार्क्स 90 आने ही आने चाहिए। तो ये बहुत धमाकेदार खुशी हो गई आपके लिए, ठीक है। चलिए अब स्टेज सेकंड फिजिकल स्टैंडर्ड और एफिशिएंसी टेस्ट, ये सब आप तो देख लेना। तो ये मेन खबर था, ठीक है ना। तो आपको ये अच्छा लगा कि 23 नंबर से अब आपको 20 नंबर कर दिया है कट ऑफ, और SC/ST के लिए 5% और 5% और मतलब 2.5 नंबर कम कर दो, ठीक है ना, तो 17.5 मार्क्स। आपका कोई वो नहीं है इसमें, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। तो भाई जबरदस्त पोस्ट, जबरदस्त वैकेंसी है इस बार। सेक्शनल कट ऑफ कम कर दिया, तो इस बार नहीं किया क्वालिफाई तो कभी नहीं, ये समझो। तो जबरदस्त मेहनत करो और इसी बार क्वालिफाई करो, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं कि भाई 100% सफलता के लिए आप पढ़ो कैसे। पढ़ना तो नहीं भाई, वैकेंसी तो है, लेकिन सबको पढ़ना ही पड़ेगा और एकदम लेवल में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि तैयारी भी सब करेंगे। तो CSF LDC पेनड्राइव कोर्स, जो हम लोग पेनड्राइव कोर्स दे रहे हैं 2008 से, आपने जरूर सुना होगा ये कि भाई एक पेनड्राइव कोर्स आता है ASI LDC के लिए, द अकेडमी EDU का। तो 2008 से 2021 तक हम लोगों ने जो है 2008 से टेस्ट हम लोग इसका CSF LDC का क्लासेस करवा रहे हैं। तो वो सारे एक्सपीरियंस का आपको फायदा मिलेगा। जो आपको हम लोग पेनड्राइव कोर्स देंगे, उस पेनड्राइव कोर्स को आप अपने फोन में चला सकते हो, फोन में। इसके लिए लैपटॉप की जरूरत नहीं है, ध्यान से सुनो, लैपटॉप की जरूरत नहीं है, नेट की भी जरूरत नहीं है। पेनड्राइव को आप अपने फोन में लगाओ और आराम से देखो, ठीक है। अब पेनड्राइव में होगा क्या, वो मैं आपको दिखा देता हूं। आप जैसे ही पेनड्राइव अपने फोन में लगाएंगे तो वो इस तरह से आपका बना हुआ आ जाएगा। देखो CSF LDC ASI आ जाएगा। जैसे आप इसको ओपन करेंगे, CSF एक्ट एंड रूल, CSF LDC ASI मॉक टेस्ट, इंग्लिश, GK, लाइव क्लास, जो अर्जुन बैच का हम लोगों ने लाइव क्लास चलाया था वो भी इसमें डाल दिया है, मैथ लेक्चर, प्रीवियस ईयर पेपर, रीजनिंग, अपडेटेड सिलेबस, मॉक टेस्ट। देखिए, तो जैसे आप सपोज करो इंग्लिश में स्टार्ट करोगे तो इंग्लिश का सारा आ जाएगा। देखो एंटोनिम इंग्लिश, इंग्लिश डिस्कशन, इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक, ईडियम, सारा जितना भी सब कुछ है। आपने मान लो कि आप सोचोगे कि भाई चलो एक बार इंग्लिश ग्रामर को देखते हैं खोल के, तो इस तरह से आप देखो सारा आपका जो है ना चैप्टर वाइज, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, क्लास 6, क्लास 7, देख लो क्लास वाइज प्रॉपर वे में अरेंज करके आपको दे दिया है कि आपको कोई भी कठिनाई नहीं हो, तरीके से 100% तरीके से प्रिपरेशन हो, स्ट्रक्चर वे में। जो आप इधर उधर घूम रहे हो आज तक वो नहीं हो। जैसे मैथ में आ जाओगे तो देखो एडवांस मैथ, बेसिक मैथ्स और मैथ्स क्लास सिलेबस। तो मेन सिलेबस ये है, तो मेन सिलेबस ये देखो, ये भी आप देख लो पूरा। इसमें भी हम लोगों ने क्लास वाइज दे रखा है, क्लास 1, क्लास 2, देखो क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, बिल्कुल भी कहीं कंफ्यूजन नहीं, क्लास वाइज सारा करते जाओ। और बिल्कुल वैसे ही पढ़ाया गया है जैसे हम लोग क्लास में पढ़ाते हैं ऑफलाइन, एकदम शॉर्ट ट्रिक से, 100% शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चंस करवाया गया है। और ऐसे शॉर्ट ट्रिक से आप भूलोगे नहीं, ठीक है ना। प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे इसमें, उसका सॉल्यूशन होगा। ये एडवांस मैथ है इसमें डाला हुआ, है ना। अलजेब्रा और मेंसुरेशन के जो क्वेश्चन आने लग गए हैं
तो वो भी हम लोगों ने इसमें डाल दिया है कि क्वेश्चन कहीं से पूछे आप 100% क्वेश्चन फोड़ के आओगे। ठीक है, चलिए अब आ जाओ, इसमें प्रीवियस ईयर पेपर है 2008 से लेके 21 तक के सारे पेपर हम लोगों ने डाल दिए हुए हैं। 2008 से देखो 21 तक का पूरा सारा दिया हुआ है। 2019 का री एग्जाम हुआ था वो भी डाला हुआ है, सारा पेपर विद डिस्कशन डाला हुआ है। कहीं भी हमने गलती, एक मौका भी नहीं छोड़ा है कि आपका कोई भी चीज अधूरा रह जाए। ठीक है ना, तो ढंग से यदि आप प्रिपेयर करोगे ना इस पेन ड्राइव से, मैक्सिमम इस पेन ड्राइव से प्रिपेयर करने में आपको 3 महीने लगेंगे, मैक्सिमम 3 महीने दे दोगे ना 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 3 महीने में 100% सिलेक्शन। ठीक है, अच्छा अब पेन ड्राइव आप ले कैसे, तो मैंने ये तो दिखा दिया कि पेन ड्राइव में कंटेंट क्या क्या होगा। अच्छा, पेन ड्राइव के साथ साथ आप ये कहोगे सर डाउट आएगा तो किससे पूछेंगे, तो उसके लिए 2023 का अभी एडमिशन शुरू हो गया है। ठीक है ना, तो हम लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप होगा 2023 का, जिसमें सारे कैंडिडेट होंगे अपने 2023 वाले। एक बैच में हम लोग रखेंगे 100 कैंडिडेट, जैसे हर साल रखा है, आपने देखा होगा 2022 के होंगे तो 2021 के होंगे, तो एक बैच में 100 स्टूडेंट होते हैं, ऐसे करके डिफरेंट बैच बन जाता है। तो जो ग्रुप होगा व्हाट्सएप का, उसमें आपको करवाया जाएगा एक्स्ट्रा 15 मॉक टेस्ट। भाई ऑलरेडी 2008 से लेके 21 तक के सारे पेपर हैं, 30 मॉक टेस्ट आपके इसमें हैं, प्लस एक्स्ट्रा मॉक टेस्ट हम लोग करेंगे जब एग्जाम का डेट डिक्लेयर हो जाएगा। ठीक है ना, एक दिन टेस्ट, फिर शाम में डिस्कशन, टेस्ट डिस्कशन, टेस्ट डिस्कशन, मतलब थोड़ा सा भी इतना सा मौका नहीं छोड़ेंगे कि हमारा सिलेक्शन ना हो। तो 15 मॉक टेस्ट तब करेंगे 200 क्वेश्चन पेपर का। जैसे उसमें क्या होगा, अभी टेस्ट डाल दिया सुबह हमने 6 बजे, आप कभी भी 3 घंटे लगा के कर लो, शाम में उसका डिस्कशन देख लो, फिर अगले दिन टेस्ट डिस्कशन। आपको इतना ज्यादा जो है प्रिपेयर कर देंगे कि 100% सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन आप लेके घर आओगे। ठीक है, इस बार आपके वर्दी में स्टार लगेगा। तो 15 मॉक टेस्ट प्लस इसी ग्रुप में आप अपने डाउट पूछ सकते हो, अलग से भी पूछ सकते हो व्हाट्सएप के थ्रू कि सर ये क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा है बताइए। प्लस हम लोग क्या करते हैं, वीकली जितने स्टूडेंट का जो है डाउट जमा हो जाता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, एक वीडियो बना के भी अपलोड कर देते हैं आपके ग्रुप में। तो आपको स्पेशली भी आप पूछ सकते हो ग्रुप में, स्पेशली कॉल करके भी पूछ सकते हो कि सर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है। हम लोग वीकली डाउट का सेक्शन भी डाल देंगे, तो कहीं कोई मौका नहीं छोड़ेंगे कि आपका सिलेक्शन ना हो, 100% सिलेक्शन होगा। प्लस इसी में जो है ना हम लोग फिर करंट अफेयर भी डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर मान लो अप्रैल से जून तक का इन्होंने टाइम दिया है, तो हम लोग करंट अफेयर स्टार्ट करेंगे मार्च में, अभी नहीं, अभी आपका काम है मार्च के लास्ट में स्टार्ट करेंगे करंट अफेयर। करंट अफेयर तो लास्ट के 15 दिन पढ़ो, ठीक है ना, 15-20 दिन, वो काफी होता है। ठीक है ना, मेन है पहले मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग। मैथ में 45 नंबर, यदि आपने पेन ड्राइव ढंग से किया है, एक भी क्लास छोड़ा नहीं, तो 45 क्वेश्चन की मैं गारंटी दे रहा हूं कि आपके पेन ड्राइव से होगा और 100% आप करके आओगे। इंग्लिश में एटलीस्ट 40 आपका आएगा, रीजनिंग में भी 42-43, कहीं नहीं है मैम, मान लो 43 नंबर मान लो, अरे 40 ही मान लो, तो भी देखो 4-4-8-4 12, 125 ही हो गए। और जीके में मान लो 35 नंबर, क्योंकि जीके थोड़ा सा टफ आ गया है, आता है अब, तो 5-5-10 का जीरो हाथ में, 1 3 2 5 1 6 160। मैं कह रहा हूं 155 नंबर भी ले आओ यार, 150 भी ले आओ, तो भी सिलेक्शन हो रहा है। डिपार्टमेंट आपको डोली में बिठा के ले जाएगी कि चल भाई तेरी जरूरत है। ठीक है, तो 100% सिलेक्शन होगा यदि आप ढंग से प्रिपेयर करेंगे तो। और इसमें क्या होगा, देखो आपका एक स्ट्रक्चर वे में प्रिपेयर होगा। अभी आप क्या कर रहे हो, कभी कोई बुक पढ़ रहे हो, कभी कोई देख रहे हो, कभी वहां से वीडियो देख लिया, तो ये स्ट्रक्चर वे में आपका प्रिपरेशन नहीं हो रहा है, आपको अंदर से खुद ही लग रहा है यार कमी है ना। तो जब आप पेन ड्राइव से करोगे तो आपके पास एक लक्ष्य होगा कि यार हाँ मुझे इस वीक ये करना है, इस वीक ये करना है, इस वीक ये करना है, क्लास वाइज सब कुछ दिया हुआ है। कहीं डाउट होगा तो हमेशा आपके पास टीचर अवेलेबल रहेगा 24/7 कि भाई कोई भी डाउट है तो पूछो। तो स्ट्रक्चर वे में प्रिपेयर होगा कि आप 100% अपनी सफलता की तरफ जाओ, आपका टाइम वेस्ट ना हो। पेन ड्राइव का जो देंगे हम लोग वो 64 GB का होगा, है ना, सैंडिस्क का। इसमें इसका फी 4500 रुपए है, 4500 रुपए फी है। ठीक है, यदि आप ढंग की बुक भी लोगे ना चारों सेक्शन की, तो इतना ही पड़ेगा। ठीक है, तो 64 GB का पेन ड्राइव 4500 रुपए फी है। ये आप हमारे सेंटर पे आके ले सकते हो, द अकेडमी एडू महिपालपुर में जो CSF GVS कैंप है, ठीक है ना, वहां पे एक NDMC पार्क है महिपालपुर के अंदर, NDMC पार्क। तो NDMC पार्क के पास प्रकाश बिल्डिंग, न्यू दिल्ली, वहां के ले सकते हो। कालिंदी कुंज मेट्रो स्टेशन के पास F16
में हमारा एक डिलीवरी सेंटर है, मतलब वहां से बस पेन ड्राइव हम लोग डिलीवर करते हैं, जिनको पास पड़ता है दिल्ली में यहाँ आना वो यहाँ आ जाते हैं, तो यहाँ कहीं भी आके यहाँ से आप ले सकते हैं पेन ड्राइव। ठीक है, आने से पहले एक बार आप इस नंबर पे कॉल कर लेना 9205330671, क्योंकि जो दोनों जगह ओपन होता है वो एक ऑल्टरनेट डेज में, एक दिन ये एक दिन ये एक दिन ये ऐसे करके, तो एक बार कॉल कर लेना। अच्छा, ऑनलाइन भी आप यदि दिल्ली में नहीं रहते हो तो ऑनलाइन मंगवा सकते हो, तो 4500 फी, लेकिन आपको उस केस में पहले सबमिट करना होगा, फोन पे गूगल पे कर दो इस नंबर पे, या ऑनलाइन बैंकिंग कर सकते हो इसके थ्रू। क्रेडिट कार्ड के थ्रू करना चाहते हो तो क्रेड ऐप यूज करो, उसमें यही बैंकिंग डिटेल डालो, उसमें रीजन में डाल देना फी, कोचिंग फी, ठीक है, कुछ भी डाल देना रीजन में चलेगा यार, ठीक है ना, कोचिंग फी डाल देना, कुछ भी डाल देना, ठीक है। तो क्रेड ऐप से भी जो है ना आपका पेमेंट हो जाएगा। ठीक है, पेमेंट के बाद जो ऑनलाइन पेमेंट करेंगे है ना, किसी भी तरीके से यदि आप मंगवाना चाहते हो अपने पोस्ट पे, जहां पोस्टेड हो दिल्ली से बाहर, तो पे करने के बाद उसका फी का ना स्लिप, हमें फी का स्लिप चाहिए। आप फी स्लिप नहीं कर पाओ तो उसका स्क्रीनशॉट भी चलेगा, अपना नाम कंप्लीट एड्रेस के साथ, कंप्लीट एड्रेस पिन कोड के साथ, ठीक है, प्लस जिस फोन में चलाएंगे उसका ओटीजी टाइप, दो तरह का ओटीजी होता है, एक यूएसबी बी टाइप, एक सी टाइप। सी टाइप गोल मुंह वाला, बी टाइप जो पतले पिन वाला होता है जिसमें दो कांटे जैसा निकला होता है, प्लस फोन का नाम, फोन का नाम है। आप इसी नंबर पे, ये सेंट्रलाइज नंबर है 9205330671, 9205330671, ये यहां का सेंट्रलाइज नंबर है। इसी नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे तो ये चला जाएगा पैकिंग टीम को, पैकिंग वाले पैकिंग करके उसका आपको डिटेल दे देंगे, 3 से वर्किंग डेज में आपको पेन ड्राइव डिलीवर हो जाएगा। ठीक है, स्पीड पोस्ट के थ्रू भेजते हैं हम लोग, स्पीड पोस्ट के थ्रू, इसलिए आप एड्रेस प्रॉपर लिखना है, स्पीड पोस्ट के थ्रू भेजेंगे, है ना, क्योंकि प्राइवेट पोस्ट वाले पहले हम लोग भेजते थे वो गड़बड़ी कर देते हैं इधर उधर। ठीक है, तो इसी नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है, सारा डिटेल, सारा इंफॉर्मेशन आपको बता दिया मैंने। आपको स्टिल लगता हो कि यार कोई कंफ्यूजन रह गया, कॉल करके सर से पूछना है, तो इसी नंबर पे कॉल कर सकते हो, अदरवाइज कॉल करने की जरूरत नहीं है। फीस सबमिट करो, अपना डिटेल सेंड करो, ठीक है, पैकिंग का सारा डिटेल आपको चला जाएगा वेरीफाई के लिए। आप जब उसे कह दोगे ओके सर, एड्रेस ठीक लिखा है एनवेलप पे, तो वो स्पीड पोस्ट में जाएगा, उसका आपको रिसिप्ट मिल जाएगा स्पीड पोस्ट का, और कंसाइनमेंट नंबर तो स्पीड पोस्ट पे जाके ट्रैक भी कर सकते हो। इंडिया पोस्ट पे जब जाओगे ना तो कंसाइनमेंट नंबर मांगता है, तो कंसाइनमेंट नंबर डालोगे और ट्रैक हो जाएगा वो। 3 to 5 वर्किंग डेज में कहीं भी पूरे इंडिया में आपको पहुंच जाएगा, एक्सेप्ट उधर नॉर्थ ईस्ट में पूरा हो इधर कोई, और इधर कोई मान लो उधर कुपवारा जम्मू कश्मीर में अवंतीपुरा उधर की तरफ कोई हो तो उसमें 7 दिन लग जाता है, अदरवाइज 3 से 5 दिन। ठीक है, तो आज से ही प्रिपरेशन स्टार्ट करो कि 100% आपकी सफलता हो। कहीं भी आपका जो है ना ऐसा ना हो कि आप इतने अच्छे मौके को चूक जाएं, इतना अच्छा मौका आपका खराब चला जाए। तो 100% तैयारी के साथ करो, स्ट्रक्चर्ड वे में, कि जीत आपकी हो। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट डिस्कशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।